the sun. वेलकम इन MCA कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पे स्पेशल कमांड को किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को उसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में वो मुझे लिख सकता है कि जिस कमांड में उसको प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन उसको पर्सनली दे दूँगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ॉन्ट्स। देखो, फ़ॉन्ट्स की हमारे पूरे बेसिक्स के अंदर बहुत वैल्यू होती है। हम लोग जब भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि उसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, या वो देखने में बोल्ड होगा, अटैलिक होगा, अंडरलाइन लगानी है नहीं लगानी, कोई बॉर्डर लगाना है नहीं लगाना, उसके बेस पे कोई कलर लगाना है या नहीं लगाना है, या फ़ॉन्ट का कोई स्पेसिफिक कलर लगाना है। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले शॉर्टकट कमांड आप नोट कर दीजिए। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है बोल्ड की। देखो, बोल्ड पे अब जब जाओगे तो आपको नीचे उसकी शॉर्टकट कमांड आ जाएगी Ctrl+B। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, बोल्ड की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+B। इससे हमारा जो कंटेंट होता है वो बोल्ड हो जाता है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हमने किसी मैटर को बोल्ड करना होता है उससे पहले हमें उस मैटर को सिलेक्ट करना है। हमने मैटर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से उसको कमांड को यूज़ करेंगे Ctrl+B। इससे हमारा वो जो कंटेंट होता है वो डार्क हो जाता है, यानी कि बोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है अटैलिक। अटैलिक, देखो, अटैलिक वर्ड्स के लिए हमें जब किसी कंटेंट को, जो फ़ॉन्ट को हमने अटैलिक लुक देना हो तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो है Ctrl+I। अब Ctrl+I कमांड से ये अटैलिक कैसे होता है इसके बारे में देखिए। अब जैसे मैंने आपको इस फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा किया, बड़ा करने के बाद मैंने इसको बोल्ड से ख़त्म कर दिया। अब एक बार मैं क्लिक करूँगा बोल्ड ऑन हो जाता है, एक बार क्लिक करूँगा बोल्ड ऑफ हो जाता है। अब हमने इसको बोल्ड भी रखना है और अटैलिक भी रखना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अटैलिक से ये अपनी अटैलिक लुक में आ जाता है। अब दोबारा अटैलिक से हमने बाहर लेके जाना है तो दोबारा अटैलिक पे क्लिक कर देंगे। बोल्ड से बाहर जाना है तो हम बोल्ड से पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन कमांड के लिए जैसे हमने किसी भी कंटेंट में किसी भी स्पेसिफिक एरिया को अगर अंडरलाइन करना है तो हम पहले उतने एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सेल के अंदर सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको F2 कमांड शॉर्टकट को यूज़ करना पड़ता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमने एकेडमी को अंडरलाइन करना था, अब हमने MCA को अंडरलाइन करना है तो हम F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद हमारे पास कर्सर बीच में आ जाएगा, तो हम माउस की हेल्प से या अपने कीबोर्ड पे एरो कीज़ की हेल्प से MCA को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। हमने किसी भी कंटेंट को अगर अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी पड़ती है Ctrl+U। पर्टिकुलर कमांड को आप ध्यान रखिए कि जब हमने किसी भी कंटेंट को अंडरलाइन में लेके आना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोदगिल। अब मोदगिल को अगर हमने अंडरलाइन करना है तो हम पहले U पे क्लिक करेंगे या Ctrl+U कमांड यूज़ करेंगे, तो उससे ये अंडरलाइन शो हो जाता है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट कमांड का जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है। इसमें देखो, अब जैसे कोई एक न्यू स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, देन आगे लोकल लैंग्वेजेस और भी होती हैं। अब जैसे हम पंजाब को बिलोंग करते हैं, हम पंजाबी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब पंजाबी इसमें कैसे लिखी जा सकती है, ये सारा कुछ हमारे पास ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट की ऑप्शन से होता है। अब फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई फ़ॉन्ट, स्पेसिफिक फ़ॉन्ट चाहिए होगा तो मैं उसकी फ़ॉन्ट्स की फ़ाइल उसको सेंड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के भेज सकते हैं।
अब जैसे मेरे पास ये स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है, अगर बाई चांस किसी बच्चे को ये फ़ॉन्ट का स्टाइल अच्छा लगता है तो मैं उसको इसकी फ़ाइल उसके पर्सनल अकाउंट के अंदर सेंड कर दूंगा। दोबारा फिर देखिए, अगर हमने हिंदी में लिखना है तो हम फिर फ़ॉन्ट को क्लिक करते हैं। अगर हम लोगों ने पंजाबी में लिखना है तो भी हम फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को डिफरेंट स्टाइल में करना है तो भी हम इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा में देखिए, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने ज़्यादातर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो टाइम न्यू रोमन में होती है। अगर आप किसी एकेडमिकली स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट और 12 के साइज़ में एप्लीकेबल होती है। अब अगर हमने किसी को ज़्यादा डार्क करना हो तो हम एरियल को यूज़ करते हैं, और हमारे पास ज़्यादा डार्क में एरियल ब्लैक होता है। अब ये सारी फ़ॉन्ट की अपनी अपनी फैमिली है। अब फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ में फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारा समझा दूंगा कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर पंजाबी का फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना होता है, हिंदी का फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना होता है, या डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक एक अपनी सीरीज़ लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं इस चीज़ को आपको समझा दूँगा। अब नेक्स्ट फ़ॉन्ट के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होता है। देखो, साइज़ से हमारा डिफ़ाइन है कि जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम चाहते हैं उसको डिफरेंट साइज़ में वर्क करना। अब जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, हम चाहते हैं कि उसको एक तो किसी भी फाइल को हमारा कंप्यूटर में हमें शो होती है कि उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है। अगर हम लोगों ने जूमिंग में कंप्यूटर्स को ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है तो वही छोटे साइज़ का फ़ॉन्ट हमें काफ़ी बड़ा होकर शो होता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये 10 का फ़ॉन्ट है, अगर यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ तो ये 10 का साइज़ ही मेरा 20 के साइज़ 30 के साइज़ में शिफ्ट हो जाता है। अब पर्टिकुलरली अगर हमने फ़ॉन्ट की सही नॉलेज लेनी है तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर को 100% पे रखना पड़ेगा। 100% पे रखने के बाद हमें पता चलता है कि 10 का फ़ॉन्ट किस साइज़ का होता है। अब जैसे पर्टिकुलरली ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये मेरा 10 के साइज़ का है। अब मैं इसके ऊपर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने फिल किया 10। अब ये दोनों मतलब फ़ॉन्ट्स का और न्यूमेरिक्स वैल्यू का फ़ॉन्ट 10 का साइज़ हो गया। अब नेक्स्ट हमने मैटर सेलेक्ट किया। अब इसका साइज़ मैंने 20 का दिया। 20 का आपकी आइज़ में क्लियर हो जाएगा कि 20 का साइज़ किस पर्टिकुलर साइज़ का होता है, 30 का किस साइज़ में होता है, 40 का किस साइज़ में होता है। अब अगर हमें फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो हमें देखो दो ऑप्शंस होती है हमारे पास। एक तो होती है हमारे पास कंट्रोल के साथ हम लोगों ने स्पेसिफिक ही फ़ॉन्ट पे जाने के लिए फ़ॉन्ट को इनक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे इनक्रीज़ फ़ॉन्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमने डिक्रीज़ करना तो हम डिक्रीज़ पे भी जा सकते हैं। अब एक क्लिक करेंगे इनक्रीज़ पे तो ये इनक्रीज़ सीरीज़ पे चल जाएगा। ये देखो इनक्रीज़ सीरीज़ की है 2 की, अगर 28 है तो उसके बाद सीरीज़ को उसने अप कर दिया। अब यहाँ पे इसके बाद सीरीज़ को घटा दिया। अब कोई अगर हमें ये नॉलेज हो कि 8 से नीचे का फ़ॉन्ट नहीं होता है, ये हमें फिल करना पड़ता है। अब हमने चाहे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 4 दे दिया। अगर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ 100 दे देंगे तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हो जाएगा, ये हमारे सेल से ही बाहर चला जाएगा। अब अगर हमने इसको 40 का साइज़ दिया तो ये पर्टिकुलर एरिया में हमें शो हो जाता है। फ़ॉन्ट के साइज़ की हमारी बेसिक्स और MS ऑफिस सीरीज़ की में बहुत वैल्यू होती है कि जब भी हमने पर्टिकुलर फ़ॉन्ट कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है या किसी डॉक्यूमेंट को बनाना होता है तो हमें अपने उस फ़ॉन्ट के साइज़ को प्रॉपर पता होना चाहिए कि उस फ़ॉन्ट का हमने एक साइज़ क्या रखना है। देखो, दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो आपको फ़ॉन्ट का साइज़ की सही नॉलेज, आप डिफरेंट साइज़ के फ़ॉन्ट को टाइप कीजिए, उसके बाद उसको अपने प्रिंटर से प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट किस साइज़ का है।
देखो साइज़ को इसने अपनी सीरीज़ में डिफ़ाइन किया हुआ है, ये 40 का साइज़ है। अब अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद हमें पता लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट हमारी जो नीड है वो फ़ॉन्ट साइज़ कितनी सीरीज साइज़ में आता है। अब जैसे मेरे पास ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट है 30 का, अब ये मुझे एक प्रॉपर फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं प्रिंट निकालता हूँ तो ये बहुत छोटा आता है, तो मुझे जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर लूँगा। अब ये आप लोगों ने खुद अपने माइंड से डिसाइड करना है कि आपने उस जो पर्टिकुलर कंटेंट है उसके अंदर फ़ॉन्ट किस साइज़ का यूज़ करना है। हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है अलाइनमेंट। देखो अलाइनमेंट कमांड के लिए यानी इसमें ज़्यादातर अलाइनमेंट कमांड हम लोग यूज़ करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, पर इसके अंदर भी अलाइनमेंट कमांड की काफ़ी वैल्यू है। कुछ यूज़र के कंप्यूटर्स के अंदर ये अलाइनमेंट कमांड की ये सारी ऑप्शंस नहीं आती होगी। उनके पास एमएस ऑफिस का पुराना वर्ज़न होगा। पुराने वर्जन्स के अंदर इसके अंदर 6 कमांड ना आके सिर्फ 3 कमांड्स होती थी, लेफ़्ट, सेंटर, देन राइट। अब इसके अंदर अलाइनमेंट्स में हमारे पास लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट के साथ साथ मिडल अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट। अब ये वाली जो टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट या बॉटम अलाइनमेंट है, ये ऑप्शन कुछ यूज़र के कंप्यूटर में नहीं होगी। अगर उनके पास ऑफिस का पुराना वर्जन होगा तो या तो आप उस ऑफिस को अपडेट कर लीजिए, या फिर आपको फिर ये फंक्शन को आधा अधूरा ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर आपके पास यही ऑप्शन होगी अलाइनमेंट लेफ़्ट। अब देखो लेफ़्ट में जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, अब मैंने इसके अंदर ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में रखा हुआ है। अब मैंने इसको सेंटर में किया तो ये सेंटर में आ गया। मैं आपको जूम करके इसको शो करता हूँ। अब ये मेरे पास सारा बॉक्स चल रहा है। अब देखिए मेरे पास ये मेरे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये मेरे पास सेंटर अलाइनमेंट है, ये मेरे पास राइट अलाइनमेंट है। और पर्टिकुलर अगर मुझे लेफ़्ट में जाना है तो लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, अगर मुझे सेंटर में जाना है तो सेंटर पे क्लिक करूँगा, और मुझे राइट में जाना है तो मैं राइट पे क्लिक करूँगा। ये मेरी ये अलाइनमेंट्स इसके अंदर चलती है। अगर पर्टिकुलरली ये जो मेरे पास टॉप की अलाइनमेंट है, अगर उसमें टॉप में चल रहा हूँ तो ये सारी की सारी सीरीज़ मेरी टॉप के मेन्यू से चलेगी, लेफ़्ट, सेंटर, देन राइट। अगर मैंने उस पॉइंट पे जाके इसको सेंटर पे क्लिक कर दिया, अब सेंटर में इसकी जो सीरीज़ है वो सेंटर में चलेगी, लेफ़्ट, सेंटर, देन राइट। अब दोबारा फिर देखिए, अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक किया, मिडल अलाइनमेंट पे क्लिक किया, तो जो टेक्स्ट है वो मेरा टॉप पे नहीं आके मिडल के अंदर लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट में आएगा। दोबारा फिर समझिए, अगर मेरे पास यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट पे है तो ये सेंटर पॉइंट पे अपना वर्क करेगी। अगर मैंने इसको बॉटम अलाइनमेंट पे रख लिया तो ये बॉटम पे अपना काम करेगी। देन फर्स्ट पे जाके हमारे पास लेफ़्ट की, देन सेंटर की, देन राइट की अलाइनमेंट है। देखो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लग चुका होगा। पर्टिकुलर ये स्टेप आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझ लग पाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया MCA कंप्यूटर एकेडमी। अब कंटेंट लिखने के बाद मैंने इसको सोचा कि मुझे इसको सेंटर में चाहिए, तो मैंने इसको सेंटर पे क्लिक कर लिया। अब मैंने ये सोचा कि ये जो सेंटर है मुझे पूरे के पूरे बॉक्स के सेंटर में चाहिए, तो मुझे इस सेंटर को यूज़ करना पड़ेगा। देखो आपने खुद डिसाइड करना है कि हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कहाँ किस लोकेशन पे चाहिए। ये लोकेशन आपके पास सारी हैं, मतलब हमारे पास 6 लोकेशंस हैं। अगर हम इस लोकेशन पे जाते हैं तो ये हमारी टॉप की लेफ़्ट है, इस लोकेशन पे जाना है तो ये हमारी टॉप की सेंटर है, ये टॉप की राइट है, ये हमारे पास मिडल की लेफ़्ट है, सेंटर है, देन राइट है, ये हमारी बॉटम की लेफ़्ट है, सेंटर है, देन राइट है। तो ये हम लोग पर्टिकुलरली उस फैक्टर को चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास वर्क होगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे पास है फिल कमांड। देखो फिल का मतलब होता है हमारा बेस। किसी भी पर्टिकुलर हमने जो फ़ॉन्ट लिखा है उसका बेस कलर आपने क्या करना है। अब जैसे मैंने अभी मैं आपको अलाइनमेंट कमांड में इसको समझा देता हूँ। जैसे हमने इसको कंटेंट का बेस कलर फिल करना है, अब इस लोकेशन पे जाके मैंने इसको कलर को चेंज कर लिया।
ये हमारा एक बेस कलर है। आप पर डिफरेंट तरह के कलर्स आ रहे हैं, हम किसी भी कलर को इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा एक बेस कलर है। प्रिंटिंग में ये बेस कलर हमारे पास आएगा। अगर आपके पास लेज़र प्रिंटर है तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही आएगा। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है, ये प्रॉपर जिस कलर में आपने दिया उसी कलर में आएगा। अब ये मेरा कंटेंट का कलर है। अब देखो हमारे पास एक फ़ॉन्ट कलर है और एक बेस कलर है। फिल कलर में हम उसको बेस कलर को फिल करते हैं। अगर आपने ग्रे टोन रखना, ग्रे टोन रख लो। अब जैसे मेरे पास जो एक ब्लैक है, देन मैंने इसको वाइट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती कर लेते हैं, फ़ॉन्ट तो वाइट कलर का कर लिया, अगर वो बेस कलर को भी वाइट कर देते तो हमें कंटेंट नज़र नहीं आता। कंटेंट होता है पर उसका बेस कलर भी वाइट है और कंटेंट का कलर भी वाइट है। उस पोजीशन में हमारे पास कंटेंट नज़र नहीं आता। ऐसी गलती बच्चे आराम से कर लेते हैं। जो मतलब ये हमारे पास, जैसे आप देखो अब मेरे पास इतने सालों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये गलतियां आमतौर पे करते ही हैं कि मान लो बेसिकली वो सेम कलर के कंटेंट को भी ले लेते हैं, बाद में ये कहते हैं कि कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम आपको ना आए इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने जब भी किसी कंटेंट को लिखना है तो अगर आपने उसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर लिया और बेस कलर भी वाइट है तो वो कंटेंट आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ। अब देखो शॉर्टकट कमांड के लिए मैंने आपको, देखो मैं यहाँ पे अल्टर प्रेस करूँगा, यहाँ मेरे पास होम का मेन्यू खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एच प्रेस करूँगा। अब मेरे पास हर एक कमांड के लिए शॉर्टकट है। मतलब पर्टिकुलर अगर बोल्ड मैंने यूज़ करना है तो मैंने आपको बोल्ड की कमांड बताई वो तो एप्लीकेशन कमांड ऑफिशियली है। ये भी हमारी एक अदर कमांड चलती है जहाँ पे हमने होम पे जाके इसकी अलग अलग कमांड्स ले सकते हैं। अब जैसे मैंने इसका बेस कलर चेंज करना है तो मैं एच प्रेस करूँगा। अब उसके बाद मेरे पास ये डिफरेंट कलर के मैं कीबोर्ड से सारा वर्क कर रहा हूँ, माउस को यूज़ नहीं कर रहा। अब कुछ यूज़र जो होते हैं उसका माउस वर्क नहीं करता तो वो कहता है मुझे हर एक कमांड के लिए कीबोर्ड पे एप्लीकेशन करनी है, तो उसके लिए मैं आपको ये कमांड समझा रहा हूँ। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में आपको इसमें सारी जो आपको मैं कमांड समझाऊंगा उसकी हर एक कमांड का शॉर्टकट सिस्टम समझाऊंगा। अगर आपको मेरे आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे कमेंट लाइन में क्लिक करके बताना है। ये मेरी सीरीज़ नेक्स्ट 45 डेज चलेगी। 45 डेज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम बीच में होगी तो आपने बीच में ही कंफर्म करनी है, लास्ट में जाके कंफर्म नहीं करना है। अगर आप बाद में उसको कंफर्म करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक सारा भूल चुका होगा। जैसे जैसे आपकी क्लास चल रही है, अब जैसे फर्स्ट जो हमारी क्लास चली उसके अंदर मैंने कट, कॉपी और पेस्ट कमांड को आपको डिफ़ाइन किया। सेकेंड क्लास में हमने पेस्ट स्पेशल को डिफ़ाइन किया। अब आज की क्लास में मैंने फ़ॉन्ट्स को डिफ़ाइन किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलाइनमेंट्स को लेंगे। अलाइनमेंट की जो क्लास है वो नेक्स्ट आपकी कल मॉर्निंग में स्टार्ट होगी। उस टाइम तक आप एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और फर्दर मेरा अब व्हाट्सएप का चैनल भी एप्लीकेबल हो चुका हुआ है। अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I'm the only one